डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंग्लिश मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपके सेमेस्टर 6 बीए प्रोग्राम के अंडर आ जाता है। और डी यू सोल एनसी वेब जिसके पास भी टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्टेड पिरामिड क्या होते हैं, नरेटिव स्टाइल क्या होता है, एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल जो स्टाइल, ठीक है, और हावर ग्लास। ये चार चीज़ें इसके अंदर देखेंगे हम। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आपसे ज़रूर पूछता है, तो इनको ध्यान से प्रिपेयर करके जाना एग्ज़ाम से पहले। देखो, जब एक कोई रीडर होता है तो उस चीज़ को जब वो बंदा रीड कर रहा है तो उसके माइंड में क्या आता है। मान लो कोई न्यूज़पेपर है, तो एक न्यूज़पेपर में जब कोई पर्सन उसको रीड करता है तो उसके माइंड में ये बातें आती हैं कि क्या हुआ था, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई। मतलब कोई घटना कोई घटित हुई है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उसके माइंड में ये आता है कि कौन था, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड वाई, और हाउ, ये भी है। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे 5W एंड 1H, क्योंकि ये W से स्टार्ट हो रहे हैं ना सारे वर्ड्स, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड W से ही स्टार्ट हो रहे हैं, 5 वर्ड्स 5 टाइम्स, और एक H है, 1H है। ठीक है, तो जो कोई रीडर किसी चीज़ को लिखता है तो ये चीज़ें उसके माइंड में सबसे ज़्यादा रहती हैं, और इनके आंसर्स को ढूंढने में वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। अगर उसको वो इन चीज़ों के आंसर्स मिलते हैं किसी रीडर को किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो वो सेटिस्फाइड भी फील करता है उसको लेके। ठीक है, तो हमें इसमें क्या समझना है इस टॉपिक के अंदर कि न्यूज़ राइटिंग स्टाइल्स देखने, मतलब न्यूज़ के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं या कोई कुछ होता है तो उनमें राइटिंग स्टाइल्स होते हैं अलग अलग तरह के, जिसमें से एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इसमें क्या आता है कि एक ट्रायंगल शेप होती है, मतलब जो पिरामिड आपने देखा होगा वो ट्रायंगल शेप में ही होता है। तो एक बार इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, इसे बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इस तरह से एक पिरामिड शेप की होती है, मतलब ट्रायंगल शेप में होता है, और इसके सबसे ऊपर वाले कॉलम में क्या लिखा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती है, लीड होती है सबसे ऊपर। मतलब उसी के अंदर ही आपको बताया जाएगा कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, मतलब कोई इवेंट हुआ है तो उसमें कौन था, क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, और हाउ, कि कैसे हुआ था। तो जो एक रीडर इन्फॉर्मेशन लेने की इंटरेस्ट रखता है सबसे ज़्यादा, तो उसको सबसे ऊपर वाले कॉलम के अंदर ही उसको वो सारी बातें बता दी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सेकंड कॉलम, जिसमें आपकी अदर इम्पोर्टेंट डिटेल्स है, जैसे इंसिडेंट को लेकर कुछ एक्सप्लेनेशंस है कि इस तरह से पहले वो आया, फिर वो आया, उसके बाद इस तरह, मतलब जो आपकी घटना हुई है तो उससे रिलेटेड अदर जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगी वो सेकंड वाले कॉलम में आएगी। और सबसे लास्ट में अदर जनरल इन्फॉर्मेशन, मतलब बैकग्राउंड की, मतलब उनके आने से क्या, इन इवेंट के एक दिन पहले क्या हुआ था, वहाँ के लोगों का क्या कहना था, जो अदर इन्फॉर्मेशंस होती है वो आपकी सबसे नीचे वाले कॉलम के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है सबसे ऊपर, जिसको हम लीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, और फिर अदर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेकंड, और सबसे लास्ट में आपकी एक्सप्लेनेशन, बैकग्राउंड्स, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसे कहते हैं इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल आपका कंप्लीट हो गया है, अभी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है आपका एक नरेटिव स्टाइल। नरेटिव स्टाइल मतलब आपने अपनी इंग्लिश की बुक्स में देखा होगा कि कई बार क्वेश्चंस पढ़े होंगे, व्हाट डज नरेटर वांट टू से दैट, व्हाट डज, वेयर गोज नरेटर, मतलब इस तरह से सुना होगा कि नरेटर क्या कहना चाहता है, नरेटर कहाँ गया था, नरेटर ने वहाँ जाके क्या किया था। तो यहाँ पे नरेटर स्टाइल में भी यही है कि एक जो कहानी बताने वाला जो व्यक्ति होता है कुछ वैसा ही इसमें होता है, मतलब कि इसमें जो नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी स्टोरी को बताया जाता है। मतलब कोई स्टोरी है तो उसको किसी एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर मैं नरेटर हूँ तो मैं उस इंसिडेंट्स के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को आपके सामने मैं बताऊँगा कि मेरी क्या सोच है उसको लेके। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि इसमें जो क्लाइमैक्स होता है उसको पोस्टपोन करके रखा जाता है। जैसे सीरियल्स में कुछ क्लाइमैक्स आ रहा है तो वो ऐड आती रहती है और फिर पूरा सीरियल निकल जाता है और सबसे लास्ट में दिखाते हैं उसको, उस क्लाइमैक्स को। तो इसमें भी यही है कि इसमें जो क्लाइमैक्स होता है उसको पोस्टपोन करके रखा जाता है ताकि जो रीडर्स हैं वो इंगेज्ड रहें इससे, कि मतलब लोगों को इंटरेस्ट आए और उसको छोड़े ना बीच में। जैसे आपने कोई स्टोरी सुनी होगी, आप
तो उसके सबसे लास्ट में ही मेन बातें होती, मतलब लास्ट में ही बताया जाता है कि उसने मतलब कोई मर्डर से रिलेटेड है तो लास्ट में बताया जाता है कि किसने मर्डर किया था उसका। स्टार्टिंग में बता देंगे तो पूरा सस्पेंस ही ख़त्म हो जाएगा, जैसे मूवीज़ में होता है। तो वैसे ही इसमें होता है, जो क्लाइमैक्स होता है उसको लास्ट के लिए बचा के रखा जाता है ताकि रीडर्स इंगेज्ड होकर पढ़ें उस चीज़ को। और मैंने बताया कि एक किसी डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने उस चीज़ के बारे में रखा जाता है, किसी घटना को लेके एक नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आपका नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका क्रोनोलॉजिकल स्टाइल। क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में क्या होता है, इस स्टाइल को ज़्यादातर कौन इस्तेमाल करता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, इसको वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसको, क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो एकदम सीरियल वाइज होता है। मतलब सीरियल वाइज कैसे, कि अगर कोई घटना के बारे में बताया जा रहा है, किसी इंसिडेंट्स के बारे में, तो पहले वो सब सुबह के बारे में बताएगा, फिर दोपहर को क्या हुआ, फिर शाम को, फिर रात को, पूरा एकदम टाइमिंग के अकॉर्डिंग। या फिर अगर ये वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जैसे कि आपको अगर किसी हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, किसी चीज़ के हिस्ट्री के बारे में, मान लें आपको भारत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, तो आप सबसे पहले बहुत पुराने के टाइम पे जाओगे, जब यहाँ पे उनका राज था, सुल्तान वगैरह का, मुस्लिम का राज था हमारे देश में उस टाइम पे, फिर कि और मुस्लिम और राजपूतों की किस तरह से लड़ाई हुई थी इन दोनों के बीच में, तो वहाँ से पढ़ते हो। फिर उसके बाद हमने फर्स्ट सेमेस्टर में वही हिस्ट्री पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने थोड़ा आगे आए तो फिर अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से हुकूमत करी थी भारत में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि 1947 हमने आज़ादी किस तरह से प्राप्त करी अंग्रेज़ों से। उसके बाद हमने जब आज़ादी प्राप्त कर ली तो उसके बाद इंदिरा गांधी किस तरह से हमारे देश में राज किया उन्होंने, और फिर ये इस तरह से एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीरियल वाइज ये चलता है, ये वाला ऑर्डर आपका, ठीक है। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी फैक्ट के बारे में तो ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में देगा। सीक्वेंशियल मीन्स 1 2 3 4 एकदम सीरियल वाइज देगा। लेकिन इसकी एक जो रीडर होता है वो इसको इसलिए ज़्यादा प्रेफर नहीं करते कई बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है आपका। तो इसके लिए भी ये उन लोगों के ऊपर काम नहीं करता जिनके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन वहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जिनको इसे टाइम की वो दिक्कत नहीं है, टाइमिंग की, ठीक है। इसे बोलते हैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसके बाद आपका आता है हावर ग्लास। तो हावर ग्लास में क्या है आपका अगला है, इसमें ये जो आपका हावर ग्लास है ये दो चीज़ों से, दो एलिमेंट से बल्कि बना है। एक तो होता है पिरामिड स्टाइल और नरेटिव स्टाइल। पिरामिड मैंने आपको सबसे पहले बताया था, फिर उसके बाद नरेटिव स्टाइल बताया था, तो उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन हैगा हावर ग्लास, ओके। इसमें क्या होता है, इसमें भी सबसे पहले क्या बताया जाता है, हाईलाइट पॉइंट्स बताए जाते हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको लीड बताई जाएगी, लीड में ही आपके हाईलाइट पॉइंट्स आ जाते हैं। लीड मैंने आपको बताया था क्या होती है, कि लीड वो होती है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस एक रीडर को जो चाहिए होती है वो दी जाती है। और इसमें एक बात ये है कि कम टाइम में दी जाती है, मतलब कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें इसमें बताई जाती है, ठीक है। और बताया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर दी जाएगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दी जाएगी। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि मतलब जब वहाँ पर जो रिपोर्टर वो गया था तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देगा कि शुरू में क्या हुआ, फिर उसके बाद और फिर लास्ट में क्या हुआ, एकदम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देगा। आपको सुनने में अलग लग रहे एक जैसे लग रहे होंगे ये, लेकिन जो है इसमें सारा ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। और जो रिपोर्टर वहाँ पर रिपोर्टिंग करेगा वो उसकी डिटेल की, उसके इवेंट की डिटेल की कैसे देगा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देगा। तो ये है आपका हावर ग्लास। हावर ग्लास में मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि हावर ग्लास आपका पिरामिड स्टाइल और नरेटिव स्टाइल से बनकर बना है। जो सबसे पहले इसमें आपको हाईलाइट पॉइंट्स बताए जाते हैं जो सबसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर, जिसको हम लीड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि मतलब अगर कोई रिपोर्टर था और वो रिपोर्टिंग करने गया था तो वो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देगा, सीक्वेंस वाइज देगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये भी कंप्लीट होता है। एक बार बॉडी बता देता हूँ कि लीड किस तरह की होनी चाहिए आपकी। क्वेश्चन पेपर में ये भी कह देता है कि लीड और व्हाट इज़ लीड एंड व्हाट इज़ बॉडी। तो लीड मैंने आपको बता चुका हूँ कि लीड की क्या होती है, कि सबसे जो इन्फॉर्मेशन मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल पैराग्राफ होते हैं, वो लीड के अंदर ही आते हैं। लीड आपकी किस तरह की होनी चाहिए, आपकी लीड पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए जब रीडर
उसको पढ़ रहा है। ये ना हो कि आप घुमा फिरा के बातें बता रहे हो, और डायरेक्ट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस और अनकल्चर्ड नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा इसमें बोला गया है कि कैपेबल ऑफ अंडरस्टूड विद एक्सप्लेनेशन, बिंग अंडरस्टूड विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। मतलब कि जब कोई रीडर उसको पढ़ रहा है तो वो अपनी खुद की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही वो समझ जाए। ये ना हो कि इस तरह के वर्ड्स लिख दिया आपने कि वो उसको समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करो, आसान भाषा का इस्तेमाल करो अपनी राइटिंग में, ताकि सामने वाला उसको पढ़कर आसानी से समझ जाए। ठीक है, अपने उसके ऊपर ही। तो कैपेबल ऑफ बिंग अंडरस्टूड विदाउट अदर एक्सप्लेनेशंस, ये आपकी लीड होती है। और बॉडी क्या होती है? तो बॉडी वो होती है आपकी, बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बॉडी में आपका वो चीज़ें आती है जो लीड के बाद बचती है। मतलब आपने लीड लिख ली, अब जो भी चीज़ें आप लिखोगे वो बॉडी के अंदर आएगी। बॉडी में आपका बैकग्राउंड आ सकता है, किसी इंसिडेंट को लेकर डाटा आ सकता है, कोई फैक्ट मतलब स्टैट्स आ सकते हैं, या फिर उस चीज़ को लेकर आपका कोई एक्सप्लेनेशंस किसी ने दी है, मान लो किसी ने बयान दिया है, तो वो चीज़ें इसमें आपकी आ जाती है बॉडी के अंदर। बॉडी में भी बस इतना ही है। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। आज मैंने आपको थोड़ा बहुत बॉडी के बारे में बताया, कुछ लीड के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया, हावर ग्लास बताया, एंड नरेटिव स्टाइल और इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल। तो ये टॉपिक भी आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।